Assalamu alaikum, welcome back to Arifur School of English Grammar. I hope you're all doing great and fine by the grace of Allah. As you know that I am discussing the prepositions with you. 2-4 दिन से मैं बिजी था, मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया. आई एम सॉरी फॉर दैट. आज टाइम मिला तो सोचा आज और एक preposition को आपके साथ डिस्कस करेंगे. आज का जो preposition है दैट इज अक्रॉस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आज कुछ 2-3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे रिलेट टू द सेम preposition. मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे so that you will understand everything about the same preposition. So without further delay, let us get started. यहाँ पे लिखा मैंने across. across preposition की बात करते हैं. कहते हैं इसका जो पहला पॉइंट है हमारा, जो पहला यूज है, यू कैन से दैट इज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड. जब हम एक साइड से दूसरे साइड की बात करेंगे, मतलब इस साइड से लेकर उस साइड की मूवमेंट की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही हो, हम उस टाइम क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन अक्रॉस यूज करते हैं. जैसे शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड. तो शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, तो मूवमेंट हो रही है. एक से वो कहां चली? अक्रॉस द रोड, तो एक साइड से दूसरे साइड को चली, तो मूवमेंट हुई या उसकी पोजीशन चेंज हुई. वो भी इस साइड से थी या वो उस साइड चली गई, तो हमने इस टाइम क्या यूज किया? अक्रॉस. सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द कैनल. कैनल है, कैनल के इस ब्रिज, उसके ऊपर ब्रिज है, तो ब्रिज इस साइड से भी है और उस साइड से भी है, तो दोनों साइड से ब्रिज होता है. ठीक है, तो अक्रॉस है. क्यों? बेसिकली इट कनेक्ट्स द बोथ एंड्स, ये वाला एंड भी और वो वाला एंड भी, तो वही है देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द कैनल. मतलब जहां कोई चीज हो एक साइड से दूसरी जगह साइड तक, या वन फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, जब कोई चीज होती हो या कोई चीज मूव कर रहा है या किसी की पोजीशन है, तो यहाँ ब्रिज की पोजीशन है कैनल, मतलब इसको एक एंड इस वाले साइड से और दूसरा एंड उस वाले साइड से, तो उसकी पोजीशन बता रहा है, तो उस टाइम पे अक्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है. सेकंड पॉइंट, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग. जब किसी की अपोजिट साइड की बात करेंगे, जब कोई चीज किसी के अपोजिट में हो, हम उस टाइम भी अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं. लाइक द बैंक इज अक्रॉस द मार्केट. तो बैंक जो है वो मार्केट के बिल्कुल अपोजिट में है. ठीक है, उस साइड से मार्केट है, इस साइड से सब बैंक है, तो बैंक किसके अपोजिट में है? मार्केट के अपोजिट में. तो उस टाइम भी जब कोई चीज आपको दिखाना हो, कोई चीज अपोजिट साइड में है, तो उस टाइम भी अक्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज शी लिव्स, सॉरी, और एक एग्जांपल है शी लिव्स अक्रॉस द रिवर. वो किसके? दरिया के उस पार रहती है, तो उस पार रहती है तो मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट में है. ठीक है, वो दरिया इस साइड से, वो उस साइड से रहती है, तो बिल्कुल इसके अपोजिट में रहती है. नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ओवर एन एरिया और स्पेस. जब कोई चीज फैली हुई हो, जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेस और रीजन, जब कोई चीज स्प्रेड हो, फैली हुई हो किसी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और प्लेस, उस टाइम भी हम अक्रॉस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे इंग्लिश इज स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड. तो इंग्लिश जो है ये बेसिकली फैला हुआ है ना पूरी दुनिया में, तो इट इज स्प्रेडेड है, तो उसने भी हम अक्रॉस का यूज किया, हमने अक्रॉस यूज किया. वन एग्जांपल, द न्यूज स्प्रेड अक्रॉस द सिटी. जो न्यूज है, खबर जो है पूरी शहर में फैल गई, तो फैल गई की बात करेंगे तो ये स्प्रेडेड है. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने, स्प्रेड ओवर एन एरिया और स्पेस. जब कोई चीज फैली हुई हो, ठीक है, पर्टिकुलर जगह पे या किसी पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रीजन, उसको उसमें भी अक्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये थे आज के 2-3 पॉइंट्स अबाउट द प्रीपोजिशन अक्रॉस. आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर, और आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपर्ली देख रहे होंगे. जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी जेकेएसबी एस्पिरेंट्स हैं, जो बाकी किसी और कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बड़े ही बेनिफिशियल होने वाले आपके वीडियो लेक्चर मेरे. दैट्स राइट, फॉलो दिस वीडियोस. तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक, शेयर, फॉलो माय पेज एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल.